बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। चपली कबाब हर कोई शौक से खाता है और अक्सर मेरी बहनें तो बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब घर में ही बना लेती हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मुल्फी यूनिक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। चपली कबाब कीमा कढ़ाई या फिर कचूमर चपली कबाब रेसिपी। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया, जिसको 2 मरतबा मशीन से निकलवा लिया ताकि अच्छे तरीके से बारीक हो जाए। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ज़ीरे के शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन का शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून मैं इसमें साबुत धनिया का शामिल करूँगी, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी और सबसे आखिर में 1 टेबल स्पून अनारदाने का शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून मैं मक्खन के लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि तमाम मसाले और कीमा वेल कंबाइन हो जाए, मक्खन भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और 1 घंटे की मैरिनेशन पे रख देंगे। ये बहुत ही मज़ा मुल्फी यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। जब भी बनाएंगे हर कोई आपकी तारीफ़ों के अंबार लगा देगा। खाने वाले उंगलियां तो क्या प्लेटें भी चाट जाएंगे इंशाल्लाह। अब एक बर्तन में आधे कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे। हमने ऑयल को बहुत ध्यान से शामिल करना है क्योंकि हम मक्खन भी मैरिनेशन में शामिल कर चुके हैं। चपली कबाब में जितना कीमा होता है उससे हाफ़ प्याज शामिल होता है, इसलिए मैंने 1 पाव यानी कि 3 मीडियम साइज के प्याज लिए, उनको चॉप किया और ऑयल में शामिल कर दिया। प्याज पिंकिश टोन में आ जाए तो 1 टेबल स्पून फाइन चॉप अदरक लहसुन शामिल करेंगे, साथ ही बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। फिर मैंने वो कीमा जो मैरिनेट किया था इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और झटपट ही रेडी हो जाती है। कीमे को ऑयल में मिक्स करेंगे और साथ ही 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे ताकि कीमा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और हम इसको गला सकें। अगर हम ऑयल में ऐसे ही कीमा पकाएंगे तो उसकी डलियां बन जाएंगी, जिसको बाद में खोलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम कवर करेंगे कीमे को 15 से 18 मिनट के लिए ताकि कीमा अच्छे तरीके से पक जाए, गल जाए और उसका एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और कीमे की भुनाई हो रही है। इस स्टेज पे मैं इसमें ढेर सारा बारीक हरा धनिया भी शामिल करूँगी। वैसे तो चपली कबाब में हरा धनिया नहीं डलता, लेकिन मैं डालूँगी और पकाऊँगी यहाँ तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरा गला कुछ ख़राब है, इसलिए आपने मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए वीडियो को मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखना है। कीमे की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी। टमाटर चपली कबाब का अहम जुज़्व है, इसलिए मैंने जो बड़े सारे टमाटर लिए उसको मोटे चंक्स में काटा और भुनाई के बाद कीमे में शामिल कर दिया। लेकिन हमें टमाटर को मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना बल्कि हाफ़ कुक करना है ताकि टमाटर कीमे में नज़र भी आए और खाने में भी अच्छे लगें, जिस तरह के चपली कबाब में लगते हैं। यानी कि 50% टमाटर गल जाएं और 50% हार्ड रह जाएं। टमाटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये लीजिए जहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चपली कबाब कीमा कढ़ाई यहाँ भी कचूमर चपली कबाब रेडी हैं। गर्मा गर्म नान मंगवाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।